नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। तो आज का देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत किया जाए। तो मैं बता दूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है मन की बात में युवाओं के लिए एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने वाले युवा वॉरियर बने, वॉरियर नहीं। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही और 100 भारतीय सरकारी कंपनियों को निजीकरण के बारे में बताया कि जल्दी सरकार जो है निजीकरण करने जा रही है। और मैं बता दूं कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट जो है 53 किलोग्राम में सोना जीत करके वापसी की है। पाकिस्तान ने 17 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है और राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक जो है लगभग 2100 करोड़ रुपए आ चुके हैं और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 1500 करोड़ रुपए ही आएंगे, यह ज़रूरत थी, लेकिन अब 2100 करोड़ आ गए हैं। यानी जो 700 करोड़ रुपया या 600 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा जो हैं वो मंदिर के विकास के लिए या आसपास जो भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और झारखंड में आज से कॉलेज और हाई स्कूल वगैरह सब खुल चुके हैं। और भारत पैरा तीरंदाज में जो है 2 स्वर्ण पदक पक्का कर लिया है। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। ये कुछ जो जानकारियां थी, ये सभी सुर्खियां थी। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि क्या है आज का जानकारी और आज की क्लास में क्या है खास। तो फटाफट जानते हैं रोज की तरह आज का इतिहास, जिसमें 5 जुड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए डेली करंट अफेयर्स के रूप में आते हैं और थॉट्स ऑफ द डे और विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जानेंगे। तो चलिए आगे क्लास की शुरुआत की जाए। तो आज का इतिहास को जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1896 में वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल ने रेडियोधर्मिता का पहली बार पता लगाया। उन्होंने काले कागज में लिपटी फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉस्फोरेसेंट सॉल्ट डाला, फिर यूरेनियम सॉल्ट के प्रयोग से प्लेट काली हो गई। इस रेडिएशन को बैकरेल किरणें कहा गया। आज ही के दिन वर्ष 1999 में मानव संहारक बारूदी सुरंग के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू किया गया। संधि पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया के लिए कनाडा के अलावा शहर को चुना गया, इसलिए इसे कनाडा के ओटावा शहर को ओटावा शहर को चुना गया, इसलिए इसको ओटावा संधि भी कहते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1983 में मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम का जन्म मणिपुर के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। शुरू से एथलेटिक्स में रुचि रही। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले डिको सिंह ने मिलने के बाद सपना मुक्केबाजी बन गया। 2001 में अमेरिका में पहला विश्व कप जो है महिला चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। 2010 से लगातार 5 बार विश्व खिताब जीता। लंदन ओलंपिक में 46 किलोग्राम की जगह पे 51 किलोग्राम में हिस्सा लिया और कांस्य पदक जीता। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। होनहार विद्यार्थियों की पढ़ाई की राह और आसान बनाने के लिए ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध हुआ है जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी देगा। इसके लिए पंजीयन भी एक प्लेटफॉर्म के पर करवाने की सुविधा मिलेगा। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस काम का जिम्मा पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर को सौंपा था। इसके 2 विशेषज्ञों ने एक अन्य विशेषज्ञों के सहयोग से काम पूरा कर लिया है, जिन्होंने एक ऐसी वेबसाइट तैयार की है जिस पर एक साथ 10 लाख यूजर लॉगिन कर सकेंगे। सितंबर 2021 से काम करने लगेगी ये वेबसाइट। सेंट्रल सिस्टम फॉर स्कॉलरशिप एंड प्रोजेक्ट को IITDM के कंप्यूटर साइंस विभाग ने पूरा किया। इस पर 24 लाख की लागत आई है। टीम में इसी विभाग के डॉक्टर मनीष कुमार वाजपेयी, IITDM जमशेदपुर के डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर की डॉक्टर ऋचा दीक्षित शामिल थी। तो यानी सरकार जो है विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी योजना लेके आ रही है जो वैश्विक स्तर पर एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है छात्रवृत्ति मिलेगी और इधर उधर लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसको बनाने में जो है वेबसाइट को लगभग 24 लाख रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। आगे चलते हैं थॉट्स ऑफ द डे की शुरुआत किया जाए। क्या है आज का थॉट्स ऑफ द डे? कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो एग्जाम निकल ही नहीं रही है, इसमें तो मैंने पास ही नहीं किया। तो आपको कोशिश करती रहनी चाहिए, आपके पास समय है तो
जरूर कोशिश करें, ताकि आपको जो है आपका लक्ष्य जो है, जो आपकी एक्सपीरियंस है वो पूरा होगी, और आपका आने वाला जो अचीवमेंट जो है आप जल्द ही उसको पूरा कर पाओगे। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। आई होप आज की मोटिवेशन लाइन ने आप सभी को मोटिवेट किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में क्या है खास। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपका टॉप 10 करंट अफेयर्स जो है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 11:30 टाइम हो चुका है, बज चुका है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत किया जाए। श्री गणेश करते हैं आज की क्लास को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं बता दूं कि देश में स्थिति बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है। लगातार गैस के, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने के भी दाम बढ़ रहे हैं। इसमें सरकार को जो है एक्शन लेने की आवश्यकता है, अन्यथा सरकार को इसका भुगतना भी पड़ सकता है। तो बता दें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण का शुभारंभ जो है आज देश भर में शुरू हो गया है। PMKVY जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना तीसरा चरण शुभारंभ देश भर में हो गया है। कौशल केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र में जो है ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है सभी लोगों को। नेक्स्ट बता दूं, अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना टीके की मंजूरी दे दी है। टीकाकरण के लिए जो है प्रिंस विलियम ने प्रोत्साहित भी किया है वहाँ का, ब्रिटेन का। तो अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन जिसको हम लोग FDA बोलते हैं, ने शनिवार को जॉनसन एंड जॉनसन के कोरोना रोधी टीके का आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। तीसरा टीका है जिसे अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए उपयोग किया जा सकेगा। अमेरिकी सरकार ने इस टीके को 10 करोड़ डोज खरीदनी जा रही है। कंपनी ने मार्च से अंत तक 2 करोड़ डोज उपलब्ध कराने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे कोरोना संकट को सॉल्व करने वाला एक और कदम बताया, और बताया गया कि एक ही खुराक में ये जो है काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट दे रहा है। तो फाइजर और मॉडर्ना के टीकों को मंजूरी दी थी दिसंबर में ही अमेरिका ने, उसके बाद जो है ये जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट बता दूं, तो नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय पैरा तीरंदाज राकेश कुमार ने दुबई के फाजा विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में कंपाउंड व्यक्तिगत, जबकि हरविंदर सिंह और पूजा कुमारी की जोड़ी ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने कुल मिलाकर 2 पदक जो है जीते हैं दुबई में, के जो फाजा में विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में हो रहे थे उसमें। राकेश ने जो है फाइनल में हमवतन श्याम सुंदर को जो है 143-135 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने तुर्की के अज्ञान को 143-138 से शिकस्त दी। नेक्स्ट बता दूं, भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ICC रैंकिंग में 6ठे स्थान के सुधार के साथ अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 8वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। तो टॉप 5 बल्लेबाज देख सकते हो आप, बल्लेबाज और कौन सा टीम के हैं, कितने अंक मिले हैं। तो आप देख सकते हो के विलियमसन न्यूजीलैंड के 919 अंक के साथ टॉप में है। विराट कोहली जो है 5वें स्थान पर है, भारत 836 रैंक मिला है। शीर्ष 10 में पुजारा भी हैं। गेंदबाजों के बारे में मैं आपको बात बता दूंगा। तो 722 अंक जो है उनको मिले हैं। 722 जो है पुराना उनका अंक है। वर्तमान में जो है 742 अंक कुल मिले हैं। नेक्स्ट अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देने में यमन, फिसड्डी और भारत 123वें स्थान पर है। तो ये देख सकते हैं इसका रिकॉर्ड। बेल्जियम जो है फर्स्ट में है, उसी तरह से फ्रांस सेकंड में, डेनमार्क थर्ड में है, लातविया फोर्थ में है, और भारत का स्थान 123वां है। अमेरिका का 37 है, सऊदी अरब का 94 है। जो महिलाओं को समान अधिकार देता है उनको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 190 देशों में जो ये सर्वे किया गया है, जिसमें महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देने में यमन, फिसड्डी और भारत 123वें स्थान पर है। मैं बता दूं कि महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देने में जो है ये देश जो है महिलाओं को आंदोलन, बोलने की आज़ादी के साथ साथ समान काम, समान वेतन का अधिकार देते तो हैं ही हैं, साथ ही साथ शादी करने, बच्चा पैदा करने या कारोबार चुनने का हक भी देते हैं ये सभी देश। नेक्स्ट बता दें, कृषि निर्यात किसानों की आय वृद्धि
कृषि निर्यात और किसानों की आय वृद्धि की दिशा में सरकार ने जो है एक जिला एक उत्पाद के तहत 728 जिलों को चयनित किया है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस्ड प्रोडक्ट, जिसमें फलों के लिए 226 जिले, सब्जियों के लिए 107 जिले, मसालों के लिए 105, तिलहन के लिए 41, धान के लिए 40, दालों के लिए 25, वाणिज्यिक फसलों के लिए 22 जो है चुने गए हैं। इस तरह से चयन किया गया है। प्रिया चौहान के मौत के मामले में महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने इस्तीफा दिया और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। विधानसभा चुनाव के एक महीने पहले ही उन्होंने जो है राज्यपाल को इस्तीफा अपना सौंपा है। और विपक्ष के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने जो है आरोप लगाया था उन पे, क्योंकि महिला जो है 8 फरवरी को अपनी इमारत में रहती थी, जिस इमारत से उन्होंने जो है हत्या की थी पूजा चौहान, तो उसी पर आरोप लगे थे, जिसके कारण जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट बता दो, पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष वीवी शिवकोलुंधु ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो है राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को जो अपना इस्तीफा सौंपा है, क्योंकि जो है विधानसभा चुनाव जो है एक महीने बाद होने जा रहा है। इसी को देखते हुए जो है उनके भाई जिन्हें जो भी है उन्होंने जो है कांग्रेस का इस्तीफा देकर बीजेपी का पल्ला पकड़ा है। इसी को देखते हुए जो है बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट और आखिरी 2 सवाल को जानते हैं फटाफट। पर्चा लीक होने पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है। सेना के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो है जनरल ड्यूटी के सैन्य कर्मियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसमें पुणे से जो है 3 लोगों को पकड़ा गया है और जो जनरल ड्यूटी कर्मियों ने जो है 3 लोगों को पकड़ा है और इसको द्वारा रद्द करने के बाद कर दिया गया है और बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए जो है इसको रद्द किया गया है। नेक्स्ट बता दूं, कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपात स्थिति में राहत के लिए बीमा सबसे पसंदीदा वित्तीय उत्पाद बन गया है। तो पहली बार 30% लोगों ने जो है पॉलिसी खरीदी है। सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि महामारी के दौरान लगभग 30% लोगों ने पहले बार जीवन बीमा निवेश किया है, वहीं 26% लोगों ने पहली बार स्वास्थ्य संबंधी बीमा समाधान में निवेश किया। इलाज के खर्च को लेकर वित्तीय सुरक्षा लोगों की प्रमुख प्राथमिकता है। 62% ने सर्वे में इसका उल्लेख किया है। वहीं 84% ने कहा कि वे कोरोना की वजह से खुद के तथा परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। 61% का कहना था कि वे अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं। तो यानी इस तरह का रिपोर्ट आया है कि पहली बार एक वित्तीय उत्पाद के रूप में बीमा जो है बनकर उभरा है और लगभग 30% लोगों ने जो है इस पॉलिसी को या इस उत्पाद को खरीदने का काम की है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप इससे आपको काफी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जवाब। और पीएच वैली में बता दूं, फादर, कल तो पीएच वैली का मैंने बताया था मान। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टो जो इंडियन है, इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड या ग्लोबली इसको नहीं बताया जा रहा है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस ये है हिप्पोक्राइट्स। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टेंस। फादर ऑफ जेनेटिक्स जी मंडल। फादर ऑफ रोबोटिक्स जोसेफ एंजल बर्जर। फादर ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जो काफी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने जो है यूनानी के साथ साथ यूनानी नहीं, एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी का भी जो है काफी रिसर्च किया और काफी फेमस जाने जाते हैं और उनको फादर ऑफ होम्योपैथी कहा गया है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। और मैं बता दूं कि आज राज्य भर में जो है एक कहा जाए तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया गया, जो कि हमारे आदरणीय सीवी रमन जी, जिन्होंने रमन पे काम किया था, रमन प्रभाव पे, उन्हीं के जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है। तो ये था आज का विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, फादर ऑफ बॉटनी, इस तरह का सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेगा एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह में। तो चलिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं कि आज जो टेस्ट रैंकिंग जो आंकड़े जो संडे को निकले हैं उससे बता दूं कि टॉप 10 बल्लेबाज में 5 बल्लेबाज में और बैट्समैन में आप देख सकते हो। तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के 919 अंक के साथ ये है बल्लेबाज। सबसे विराट कोहली की बात किया तो चौथे 5वें पायदान पे हैं 836 के साथ। रोहित शर्मा जो है 742 अंक के साथ जो है 8वें पायदान पर पहुंचे हैं। 10वें पर जो चेतेश्वर पुजारा जी हैं। और गेंदबाज की बात की जाए तो केट कमिंस, नील वेगनर, आर अश्विन को जो है तीसरा अंक मिला है और तीसरा स्थान मिला है और उनका 823 अंक है। सबसे हाईएस्ट 908
के साथ जो है पेट कैमिन्स ऑस्ट्रेलिया से हैं। और मैं बता दूं कि कौन कौन से जिलों में वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का जो लागू किया गया है। तो फलों के लिए 224 जिले यानी 728 जिले कुल मिलाकर चुने गए हैं। इसमें से फलों के लिए 226, सब्जियों के लिए 107, मसालों के लिए 105, तिलहन के लिए 41, धान के लिए 40, दालों के लिए 25, वाणिज्यिक फसलों के लिए 22 और गेहूं के लिए 5 जिलों का चयन किया गया है। बागवानी, मत्स्य पालन और कुछ अन्य श्रेणी के उत्पादों का भी चयन किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखें, क्योंकि इससे आपको अक्सर सवाल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे ग्रुप डी हो, आईबीपीएस बैंकिंग हो, सभी में इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या फोकस्ड प्रोडक्ट कौन सी योजना थी, जिसके साथ क्या हो रहा था। तो इस तरह के तमाम तक जानकारियां आप इस वीडियो के माध्यम से जानकर दे सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का। आई होप आज के वीडियो से काफी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और आता है तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपसे फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि आप कोई सजेशन, कोई सुझाव या कोई सलाह देना चाहते हो इस वीडियो के लिए, इस क्लास के लिए, तो जरूर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू अगेन।